सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद रिजल्ट और रिजल्ट के बाद आप लोगों को सीट मिल जाती है किसी भी स्कूल में। तो डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यदि किसी भी डॉक्यूमेंट की आपके पास कमी है तो आप जिस स्कूल में, जिस ड्रीम स्कूल में जिसके लिए इतना प्रयास आपने किया, आपने पेपर दिया, आपने काउंसलिंग किया, आपने मेडिकल दिया और उसका डॉक्यूमेंट में यदि आउट होते हैं तो वो एक बड़ा सदमा हो सकता है बच्चे के लिए या फिर एक बड़ी प्रॉब्लम हो क्रिएट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लेना है। ये वीडियो मैंने बनाया पिछले साल ये 2024 की जो ई काउंसलिंग हुई थी उसकी एसओपी के अकॉर्डिंग। हो सकता है उसमें छोटी-मोटी चेंजेस जो हम तुरंत वीडियो बना के जब नई एसओपी आएगी तो जारी कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम चलते हैं कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको तैयार करके रख लेना है। ये बात यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, पुराने साल का जो एसओपी था उसके अकॉर्डिंग हमें जो-जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, किन-किन पेरेंट्स को किस लेवल के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं वन बाय वन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है ड्यूली सिग्नेड चेकलिस्ट विद अंडरटेकिंग। आपको एक अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग का मतलब एक प्रोस्पेक्टस है, उस पे लिखना है कि भाई हम जो चीजें दे रहे हैं वो एकदम सही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एज पर फॉर्मेट, वो फॉर्मेट जो मिलता है उस फॉर्मेट के अंदर अंडरटेकिंग देना है कि हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, जो भी जानकारियां हमने दी है वो एकदम सही है, ऑथेंटिफाइड है। ये आपको अंडरटेकिंग हमेशा कैंडिडेट या उनके पेरेंट्स को पे करना होता है। तो ये ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट आपका रेडी है, हर पेरेंट्स का कोई इशू नहीं है। दूसरा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर फॉर द AISSC, या 2024 है, बाद में 2025 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब काउंसलिंग हुई थी और काउंसलिंग का जिस रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद आपको एक सीट अलॉट करी गई थी एक्स स्कूल के अंदर, कोई भी स्कूल हो सकती है वो। तो उसका एक लेटर जरूर आपके पास जारी हुआ होगा, या तो इसकी साइट के अपना लॉगिन करके यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या अपनी मेल आईडी पे जरूर आएगा। तो वो लेटर आपको लेके जाना है, ये इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? एडमिट कार्ड। जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे मैंने वीडियो बनाया था, जाके आप देखोगे तो मैंने बोला था इसकी 5-7 कॉपियां बना के रख लो, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके सारे प्रोसेस के लिए जरूरी है। जिस दिन आप मेडिकल कराने जाओगे एडमिट कार्ड मांगेंगे, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो एडमिट कार्ड मांगेंगे। तो एडमिट कार्ड की कुछ कॉपीज बना के रख लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड नहीं भी किया तभी जाकर के दोबारा डाउनलोड कर सकते हो और वहां से एडमिट कार्ड की 1-2 कॉपी नगर रख लो। दूसरा, स्कोर कार्ड। जब AISSC का रिजल्ट आ जाएगा ना तो वो एक स्कोर कार्ड जारी करेंगे हर बच्चे के लिए। तो स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लो। वो स्कोर कार्ड है 4th नंबर डॉक्यूमेंट। तो ये हर बच्चा आराम से निकाल सकता है। जैसे रिजल्ट आए इसका PDF सेव करके रख लीजिएगा। अगला है गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी प्रूफ। आपको एक इश्यूड फोटो आईडी प्रूफ लेना है। बेसिकली प्रीफरेबली आपको बोला कि भाई आप लोग आधार कार्ड लेके आइए। यदि आधार कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली जिनके आधार कार्ड इश्यूज हैं वो आधार कार्ड ही लेके जाइए। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका आधार कार्ड इशू ही नहीं हुआ है, तो फिर वो कोई भी गवर्नमेंट इश्यूड जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेके जाइएगा, जो जरूरी है। ये 5वां बड़ा डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना है। अगला, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे ना उससे पहले आपको मेडिकल से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जब उस प्रोसेस से निकलोगे तो वहां से एक आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी। वो आपको बाहर से नहीं तैयार करना। जो स्कूल आपको मिलेगी, मान लीजिए कोई स्कूल मिल गया किसी को, चित्तौड़गढ़ राजस्थान मिल गया, तो स्कूल जैसे ही शो होगा आपके पास में आगे शो होगा कि भाई आपको इस फलाना जगह जा करके अपना मेडिकल कराना है। मेडिकल में क्या क्या चीजें चाहिए होगी, कैसे मेडिकल होता है, एक छोटा शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं हम लोग। अब इस पे एक बहुत बढ़िया ढंग से वीडियो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेडिकल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप उस स्कूल द्वारा नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में जाओगे वहां पे आपका पूरा मेडिकल होगा और मेडिकल फिट होकर के आपको वहां से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया। उस सर्टिफिकेशन को भी आपको साथ में लेके जाना है। कहां पर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई? डेट ऑफ बर्थ यानी DOB सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखना है और ये ओरिजिनल, सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट इश्यूड है सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो क्या सर ओरिजिनल जमा कर लेंगे? नहीं, वो ओरिजिनल चेक करेंगे, फोटोकॉपी के साथ मैच करेंगे कि आपने जो डेटा दिया है कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। तो ओरिजिनल को वेरीफाई करते हैं। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। ध्यान रखना प्रॉपर वेरीफाइड होना चाहिए। अगला है स्टडी सर्टिफिकेट। अब जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, फिलहाल जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद आप नई स्कूल में जाओगे, लेकिन जहां प्रेजेंटली बच्चा पढ़ रहा है
उसके प्रिंसिपल सर का एक लेटर आपको जरूर लेके जाना है। तो ये हो गया स्टडी सर्टिफिकेट, डुअली साइन होना चाहिए प्रिंसिपल का या हेडमास्टर का, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, या तो फिफ्थ में पढ़ रहा है या एट्थ के अंदर पढ़ रहा है। अगला क्या है, ये एप्लीकेबल है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जो कैटेगरी का फायदा लेने चाहते हैं या जिनको उसके थ्रू एडमिशन मिला है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, उनको उनके लिए जो भी एप्लीकेबल है सर्टिफिकेट है, किसी कुछ बच्चों के लिए एससी का हो सकता है, कुछ के लिए एसटी का हो सकता है, कुछ के लिए ओबीसी हो सकता है, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। तो ये जिन लोगों ने इस कैटेगरी का फायदा लेके एडमिशन लिया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट 100% चाहिए होगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, इन केस ऑफ ओबीसी एनएससीएल कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। यदि आपका पुराना है तो उसको अपडेट करवा लीजिए। किसके लिए? ओबीसी एनसीएल के लिए, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, क्योंकि जो लोगों की आय है, जो लोगों का वार्षिक वेतन है या जो वार्षिक उनका इनकम है ना, वो बढ़ता घटता रहता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का, तो उसको आप दोबारा से चेंज करवा लो या उसको अपडेट करवा लो। अगला है डोमिसाइल, इसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये इशूड होता है हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है आपको, और एकदम प्रॉपर और सही ढंग का होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। अगला डॉक्यूमेंट क्या 11 नंबर पे, ध्यान से देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइंड बाय सीईओ एंड ओसी यूनिट, यानी जिन लोगों ने डिफेंस कैटेगरी से अपना रिजर्वेशन लिया है, यानी आपके फादर या मदर किसी भी फोर्सेस के अंदर हैं और आपने डिफेंस कैटेगरी चूज करके आपने इसका प्रॉफिट लिया है या डिफेंस कैटेगरी की मेरिट में आप आए हैं और उसकी वजह से आपको स्कूल मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो डिफेंस कैटेगरी से हैं, उन लोगों को एक सर्विस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। सीओ और ओसी द्वारा साइंड होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट आपको इसी एसओपी में मिल जाएगा। फॉर्मेट आपकी सी ऑफिस के अंदर भी मिल जाएगा, क्योंकि उनको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल में जाते हैं उनके लिए फॉर्मेट वो रेडी रखते हैं। अगला क्या है? अगला है इनकम सर्टिफिकेट। आपको एक अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इश्यूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटीज। जो भी अथॉरिटी इनकम जो सर्टिफिकेट बनाती है, वहां पे आपकी लोकल अथॉरिटी में आप कांटेक्ट करेंगे, तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट कहीं भी जाके पूछ लिया। आप यदि गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत पूछिए, वहां बताएंगे आपको। किसी तहसील में जाके पूछिए, जिले में रहते हो जिले मुख्यालय जाके पूछिए। तो वहां जाकर के जो भी बॉडीज हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको जाके बोलिए कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे, आपकी इनकम वो वेरीफाई कर देंगे और वो सर्टिफिकेशन दे देंगे। वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना है, याद रखना। अब क्या होना चाहिए कि द इनकम सर्टिफिकेट मस्ट इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ द फैमिली फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब 23-24 का ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा? 23-24 हो जाएगा। और मस्ट हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 से बाद में इशू होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एफिडेविट आर डी रिटर्न सबमिटेड बाय दी पेरेंट्स इज नॉट बी कंसिडर्ड, या आप यहाँ पे एफिडेविट नहीं लगा सकते, आपको सर्टिफिकेट ही बनाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा। ये इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि सैनिक स्कूल की फीस बहुत अच्छी है। मिनिमम फीस 1.5 लाख रुपए जो पुराने वाले सैनिक स्कूल्स हैं, 1.5 के आसपास है, कम ज्यादा हो सकती है। और जो न्यू सैनिक स्कूल है, तो कुछ सैनिक स्कूल की फीस 3-3.5 लाख रुपए है। तो यदि आपकी इनकम उस रेंज में ही नहीं है, तो हो सकता है कि इसीलिए वो इनकम सर्टिफिकेट मांगते होंगे। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिफाइड लेके जाइएगा। आपकी इनकम कम है, बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा कम दिखा रहे हैं, तो उन दोनों में हो सकता है दिक्कत हो। तो ये जरूर जरूर से आप ध्यान रखिएगा, जो चीज ओरिजिनल है वही दिखाइएगा यहाँ पे। आगे क्या है? फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैंडिडेट 5 होनी चाहिए। फैमिली फोटोग्राफ, पेरेंट्स अलोंग विद चिल्ड्रन, ये होनी चाहिए, इसमें 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक तो बच्चे की 5 फोटोग्राफ लेके पासपोर्ट साइज, और एक फैमिली फोटो लेके नीचे जिसके अंदर बच्चा हो और उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स हो, जिससे क्या है कि यदि आप कभी मिलने जाओ तो आपको दिक्कत नहीं आए। इनके लिए 2 फोटोकॉपी 2 फोटो लगेगी, और वो आपकी उस बच्चे की फाइल में लग जाएगी। जैसे आप एंट्री करोगे तो वहां से वो लोग चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि यस ये इस बच्चे के ओरिजिनल पेरेंट्स हैं। क्योंकि आजकल दिक्कतें होती है, तो इसलिए वो पहले से इस चीज में बहुत सख्त है और बहुत अच्छे ढंग से जो करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है जो आपको देखना है। देखिए, अडॉप्शन डीड, यदि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी फैमिली में किसी पेरेंट्स के ज्यादा बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चे को अपने भाई बहन को दे देते हैं, भाई आप इसको उसको पूरा का पूरा इसका ख्याल रखो और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी लो। इसको बोलते हैं बच्चे को अडॉप्ट करना। यदि आपने बच्चे को अडॉप्ट कर रखा है, तो उसकी ओरिजिनल डीड आपके पास होनी चाहिए। यदि आप उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो ये जो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं,
ये जो 14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को अच्छे ढंग से दोबारा से पढ़िए। ये आपको प्रॉपर ढंग से दिख रही होगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 टू 7 और 7 टू 14। ये जो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास रेडी होने चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा उद्देश्य रहता है हर वीडियो का कि आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें बताऊं, जिससे आप लोगों को बच्चे के एडमिशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो आप डेफिनेटली इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हर बार की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एंड से वो जरूर लेके आते हैं कि हम लोगों के पास अगले साल के लिए न्यू बेंच लॉन्च हो चुके हैं। कॉम्बो बेच, इस बेच की खास बात क्या है, इसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की कंबाइंड तैयारी कर ली जाती है। कंबाइंड क्यों बोल रहा हूँ? कंबाइंड इसलिए बोल रहा हूँ कि इन तीनों एग्जाम के जो लेवल होते हैं लगभग सेम रहते हैं, क्वेश्चंस का लेवल सेम होते हैं और बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि इस वाले क्वेश्चन इसमें पूछ लिए, इस वाले इसमें, इनमें आपस में एक्सचेंज क्वेश्चंस भी होते हैं। तो तीनों की तैयारी एक साथ एक बेच में किया जा सकता है। अलग अलग फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीनों एग्जाम एक ही फीस में हम लोग करवा देंगे। क्लास 6 और क्लास 9 के सेपरेट बैच लॉन्च हो चुके हैं। लगभग हर महीने बैच लॉन्च होते हैं। अभी ज्वाइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर दो। और अगर आपका सपना है आरआईएमसी में जाने का, तो ये बैच जो जून एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स बैच है। बहुत शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। 7 अप्रैल से लॉन्च भी हो चुके हैं जितने बैच थे। अभी बिटवीन दी मंथ है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी कंटेंट छूटा है उसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और आज से आपको लाइव क्लास में ले लेंगे और आपको बैकलॉग क्लास देकर के क्लास के बराबर लेके आ जाएंगे। तो ये कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सैनिक्स जो आरआईएमसी है उसके लिए मैं आपको टेस्ट सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा। टेस्ट सीरीज 2 तरह के हमारे पास है, एक में ओनली पेपर्स हैं और एक के अंदर पेपर्स प्लस हमारी पूरी गाइडेंस, हमारी पूरी टीम हमारे साथ रहती है, कॉपी चेक करके देते हैं और आपकी हर मिस्टेक को हम बताते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन दोनों में 30 पेपर्स हैं, हर सब्जेक्ट के 10 पेपर है। बहुत बढ़िया बच्चों को इससे फायदा मिल रहा है। और यदि आपको मैथ्स को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन हो रही है तो मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज जो 2013 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें पेपर्स को डिस्कस किया है, पूरे वीडियो सेशन बनाए हुए हैं और आपको ई नोट्स और इसके अंदर कंप्लीट डाउट सेशन भी अवेलेबल रहता है। ये कोर्स बहुत जबरदस्त है और मोस्ट फेवरेबल स्टूडेंट्स का कोर्स ये है। और यदि आपका सपना सिर्फ नवोदय स्कूल है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी की फीस पे नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ नवोदय स्कूल में जाना है क्योंकि वहां पे फीस नहीं लगती है और वहां पे अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल रही है। एजुकेशन के लिए वहां पे बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने बच्चों ने पहले से कमाल किए हैं। इस बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आए तो बहुत सारे ऐसे नवोदय स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं जिन्होंने इस बार यूपीएससी क्रैक किया है। और हर साल के रिजल्ट में आप यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चों में उनका यदि पुराना बैकग्राउंड देखेंगे तो बच्चे नवोदय स्कूल से पास आउट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, लाइव बैच क्लास 6 का, क्लास 9th का लॉन्च हो चुका है और साथ में यदि आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। क्लास 6 के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 9th के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम। और ये है हमारा डैशबोर्ड नंबर। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए व्हाट्सअप करिएगा प्लीज, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा होने के वजह से हम लोग पिक नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे कॉल्स को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप व्हाट्सअप करिएगा, डेफिनेटली विल ट्राई टू रिप्लाई एट द सेम टाइम। देखिए ये है हमारा लोगो और ये है गुरुकुल इंस्टीट्यूट इस कोचिंग का नाम। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये क्यूआर कोड से स्कैन करके भी किया जा सकता है और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगता है लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा लो ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।